हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है डोयन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक रिस्पेक्टेड पर्सन, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन या फिर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो एक फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा अनुभवी होता है, या फिर कोई भी प्रभावशाली पर्सन हो सकता है, कोई वरिष्ठ पर्सन हो सकता है। इसको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मतलब कोई ऐसा पर्सन है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या फिर अपने ज्ञान के आधार पर दूसरों को प्रेरित करता है। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में सबसे बड़ा सदस्य कौन है। दादा दादी होंगे या फिर नाना नानी होंगे जो आपको हमेशा सलाह देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मुश्किल होती है, जो भी परेशानी वाला समय होता है, तो पूरा परिवार उनकी ओर देखता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या फिर बहुत ज्यादा प्रभावशाली पर्सन है। तो इसके सिनोनिम्स हो गए जैसे एमेच्योर, बिगिनर, न्यू कमर और ट्रेनी। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द डॉयन ऑफ अ फैमिली ऑलवेज गाइड्स अस इन टफ डिसीजंस। मतलब जब भी हमारे कठिन निर्णय वाली बात आती है या फिर बहुत ज्यादा टफ निर्णय वाली बात आती है, तो उस टाइम पर हमारे जो डॉयन है हमारी फैमिली के या फिर हमारी फैमिली के जो भी वरिष्ठ पर्सन है, हमेशा हमें गाइड करते हैं या फिर हमारी मदद करते हैं। द डॉयन ऑफ स्पेस रिसर्च अनाउंस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। मतलब जो स्पेस रिसर्च के डॉयन है या फिर जो स्पेस रिसर्च के वरिष्ठ पर्सन है, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उन्होंने घोषणा की, एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की या फिर एक नई खोज की घोषणा की। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ब्लंडर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ केयरलेस मिस्टेक या फिर एक फुलिश मिस्टेक बोल सकते हो, एक भारी भूल बोल सकते हो, एक बड़ी सी गलती बोल सकते हो जो कि मूर्खता से भरी हुई है। मतलब अक्सर हम जल्दबाजी में या फिर ध्यान की कमी की वजह से हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक मीटिंग में गलती से गलत डॉक्यूमेंट भेज दिया, तो आपके बॉस ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी, तो इसके लिए आपको शर्मिंदगी भी महसूस होगी। तो बड़ी ब्लंडर का मतलब हो गया कि एक बड़ी गलती थी। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए मिस्टेक, एरर, ओवरसाइट, मिसस्टेप और गैफ। एंटोनिम्स हैं प्रिसिशन, एक्यूरेसी, सक्सेस, करेक्शन और अटेंशन। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। फॉरगेटिंग माय फोन एट होम वाज अ ब्लंडर। मतलब अपने फोन को अपने घर पर भूल जाना एक मेरी बड़ी गलती थी या फिर एक बड़ी मेरी भूल थी। द लीडर्स ब्लंडर इन हिज स्पीच ड्रू हैवी क्रिटिसिज्म। मतलब एक लीडर ने या फिर एक नेता ने एक अपनी स्पीच दी, तो उसमें जो भी गलती कर दी थी उस लीडर ने या फिर जो भी नेता ने गलत बोल दिया था, तो उस गलती की वजह से या फिर उस भूल की वजह से उसकी भारी आलोचना हुई, उसको भारी क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा। अ ब्लंडर इन द सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम रिजल्टेड इन इट्स फेलियर। मतलब सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम में एक ब्लंडर या फिर एक गलती उस प्रोग्राम में वो कारण बन गई या फिर इसकी वजह से विफलता हो गई या फिर असफलता का रिजल्ट दिया इसने। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है रेनिंग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है प्रभुत्व रखने वाला, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप जो भी वर्तमान में सत्ता में है, वर्तमान में अधिकार रखने वाला जो पर्सन है, वर्तमान में जो अधिकार रखने वाला या फिर सत्ता में रहने वाला ग्रुप है या फिर कोई भी पर्सन है, तो उसे रेनिंग बोलेंगे। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी क्रिकेट के टूर्नामेंट का फाइनल मैच देख रहे हैं और कमेंटर आपसे ये कहता है कि जो टीम है वो रेनिंग चैंपियन है और एक बार फिर से जीत की कोशिश कर रही है। तो आपको याद करने की टिप यही हो गई कि प्रेजेंट टाइम में जो भी चैंपियन होगा वो हमेशा रेनिंग कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख लीजिए। रूलिंग, गवर्निंग, डोमिनेटिंग, लीडिंग, सुप्रीम। एंटोनिम्स हैं डिपोज्ड, डिफीटेड, सबऑर्डिनेट, माइनर और रिटायर्ड। एग्जांपल्स देख लीजिए। द रेनिंग चैंपियन ऑफ द चेस टूर्नामेंट इज माय फ्रेंड। मतलब जो भी चेस के टूर्नामेंट में चैंपियन है या फिर शतरंज टूर्नामेंट के जो प्रेजेंट टाइम का जो चैंपियन है वो मेरा दोस्त है। द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन इन बॉक्सिंग रिटेन्ड हिज टाइटल। मतलब जो बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन था या फिर मुक्केबाजी में जो भी वर्ल्ड चैंपियन था या फिर प्रेजेंट टाइम का जो भी वर्ल्ड चैंपियन था, उसने अपना खिताब बरकरार रखा या फिर उसकी जो इमेज थी, उसका जो स्टेटस था, उसने बरकरार रखा। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है मेटल। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन का करेज बोल सकते हो, किसी पर्सन का साहस बोल सकते हो, उसकी दृढ़ता बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी भी चुनौती के सामने या फिर किसी कठिनाई के सामने धैर्य पूर्वक खड़े रहने की क्षमता को दिखाता
दिखाता है। इमेजिन कीजिए जब भी आप पहली बार किसी भी कठिन परीक्षा का सामना करते हैं या फिर कठिन इंटरव्यू का सामना करते हैं तो कोई आपसे कहता है कि तुमने अपना मेटल साबित किया। इसका मतलब ये होगा कि तुमने अपना मनोबल दिखाया या फिर अपना साहस दिखाया। तो यहाँ पर सिनोनिम्स ये होगा इसके करेज, ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, ग्रिट और स्पिरिट। एंटोनिम्स हो गए कावर्डिस, वीकनेस, फियर, हेजिटेशन और फेंट हार्टेडनेस। यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। द सोल्जर प्रूव्ड हिज मेटल इन द बैटलफील्ड, मतलब जो सोल्जर था उसने बैटलफील्ड में या फिर उसने युद्ध के मैदान में अपनी हिम्मत साबित की या फिर उसका जो भी साहस था उसको साबित किया या फिर उसको दिखाया। इट टेक्स मेटल टू वेक अप अर्ली एंड वर्क हार्डर एवरी डे, मतलब सुबह जल्दी उठना और काम करना, मेहनत का काम करना हर दिन। तो ये करना बहुत साहस की बात होती है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत की बात होती है या फिर इसमें बहुत ज्यादा मनोबल दिखाने वाली बात होती है। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा स्टेलमेंट। ये एक नाउन है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब गतिरोध बोल सकते हो या फिर संकट से भरी हुई सिचुएशन बोल सकते हो। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे किसी समाधान की संभावना नहीं होती किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी भी प्रोग्रेस की संभावना नहीं होती किसी भी सिचुएशन में। इसको ज्यादातर हम शतरंज वाले खेल में यूज कर सकते हैं या फिर राजनीति में यूज कर सकते हैं। आप एक सिचुएशन समझिए कि चेस खेलते टाइम ऐसा होता है कि दोनों पक्ष कोई भी चाल चलने में असमर्थ हो जाते हैं, तो खेल समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन विजेता नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो जब शतरंज का खेल खत्म नहीं हो सकता तो वो स्टेलमेंट कहलाता है। वहां पर गतिरोध पैदा हो जाता है या फिर आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रोग्रेस होती है वो नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर सिनोनिम्स देख लीजिए इम्पास, डेडलॉक, ग्रिडलॉक, स्टैंड ऑफ और स्टैंड स्टिल। एंटोनिम्स हैं रिजोल्यूशन, ब्रेक थ्रू, अग्रीमेंट, प्रोग्रेस और यहाँ पर एडवांसमेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं द डिबेट एंडेड इन अ स्टेलमेंट विद नाइदर साइड कंसीडिंग, मतलब जो डिबेट थी या फिर जो भी बहस थी वो एक गतिरोध पर समाप्त हो गई, मतलब उसकी आगे बढ़ने की कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी या फिर कोई ऐसा रास्ता ही नहीं था कि उसको आगे बढ़ाया जाए, तो वो वहीं पर खत्म हो गई जिसमें कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं था। नेगोशिएशंस बिटवीन नेबर्स ऑफन लीड टू अ स्टेलमेंट, मतलब जो नेगोशिएशंस था दो पड़ोसियों के बीच में या फिर दो पड़ोसियों के बीच में जो भी बातचीत थी वो अक्सर खत्म हो जाती है एक गतिरोध पर। द पीस ट्रीटी नेगोशिएशंस एंडेड इन अ स्टेलमेंट, मतलब एक पीस ट्रीटी नेगोशिएशंस था या फिर शांति संधि की बातचीत थी वो खत्म हुई एक गतिरोध के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेनासिटी। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक डिटरमिन्ड होने की क्वालिटी या फिर एक परसिस्टेंट होने की क्वालिटी, मतलब उसकी दृढ़ता बोल सकते हो, किसी चीज में अड़िग रहने की जो अड़िगता है या फिर जो क्वालिटी है उसको टेनासिटी बोल सकते हो। या फिर इसे आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कोई भी काम है या फिर कोई भी लक्ष्य है तो उसको पाने के लिए दृढ़ निश्चय बनाए रखना या फिर एक स्टेबिलिटी बनाए रखना, तो इसका जो गुण होता है उसको टेनासिटी बोल सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने जिम में जाकर एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट शुरू किया और बीच में छोड़ने का मन हुआ आपका, लेकिन आपने हार नहीं मानी, तो कोच ने आपसे कहा कि ये तुम्हारी टेनेसिटी है जो तुम्हें जीत दिलाएगी या फिर तुम्हारी बॉडी आगे बढ़ाने के लिए या फिर और ज्यादा मस्कुलर बनाने के लिए मदद करेगी। तो टेनेसिटी वही चीज होती है या फिर दृढ़ता वही चीज होती है कि जब मैं रुकने की सोचूं फिर भी आगे बढ़ जाऊं। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख लीजिए परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, परसेवरेंस, रेजिलियंस और स्टेडफास्टनेस। एंटोनिम्स हैं वीकनेस, इंडिसीजन, इनकंसिस्टेंसी, हेजिटेशन और सरेंडर। यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। हर टेनासिटी वाज द रीजन शी अचीव्ड हर गोल्स, मतलब उसकी जो टेनासिटी थी या फिर उसकी जो दृढ़ता थी या फिर उसकी जो अड़िगता थी वही कारण थी कि उसने अपने गोल्स को अचीव किया या फिर अपने लक्ष्य की उसने प्राप्ति की, या फिर वही जो दृढ़ता थी उसी ने मदद की उसके गोल्स को पाने में। माई चाइल्ड्स टेनासिटी इन सॉल्विंग पजल्स अमेजेस मी, मतलब जो मेरे बच्चे की टेनासिटी है या फिर मेरे बच्चे की जो दृढ़ता है पजल्स को सॉल्व करने में, वो मतलब मुझे चौंका देती है या फिर मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। द एथलीट्स टेनासिटी अर्नड हर अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स, मतलब एथलीट की जो टेनासिटी थी या फिर एथलीट की जो भी दृढ़ता थी उसने गोल्ड मेडल दिलाया उसको एशियन गेम्स में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोवेस। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में
में जो भी स्किल होती है, जो भी योग्यता होती है या फिर उसकी जो भी कुशलता होती है उसको प्रोवेस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वर्ड का यूज हम किसी स्किल को बताने के लिए, किसी स्किल के परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी गेम है या फिर कोई भी किसी का काम है उसकी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी फंक्शन में किसी के डांस को देख रहे हो। अब उसका जो परफॉर्मेंस है इतना शानदार लगा आपको कि आप ताली बजाने लग गए और आप ऐसे कहते हैं कि उनकी जो प्रोवेस है या फिर उस पर्सन की जो डांस कर रहा है उसकी जो प्रोवेस है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो स्किल है डांस करने की, उसकी जो डांस करने की कुशलता है, उसकी जो प्रोवेस है वो बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसी को देखकर आपने वाह वाह की या फिर इसी को देखकर सभी वाह वाह करते हैं। तो सिनोनिम्स हो गए इसके एक्सपर्टाइज, स्किल, मास्टरी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी। एंटोनिम्स हैं इनकॉम्पिटेंस, इनएप्टीट्यूड, इनकेपेबिलिटी, क्लमजीनेस। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। हिज प्रोवेस इन कोडिंग अर्नड हिम अ प्रमोशन, मतलब उसकी जो प्रोवेस है कोडिंग में या फिर उसकी जो कुशलता है कोडिंग में, उसकी वजह से उसका प्रमोशन हो गया या फिर उसी कुशलता ने उसको प्रमोशन दिलाया। माय मदर्स प्रोवेस इन कुकिंग ऑलवेज अमेजेस गेस्ट, मतलब जो मेरी मम्मी का खाना बनाने में कुशलता है या फिर उनकी जो भी एक्सपर्टीज है या फिर उनकी जो भी स्किल है वो हमेशा गेस्ट को या फिर मेहमानों को प्रभावित करती है या फिर आश्चर्यचकित करती है। हिज प्रोवेस इन बास्केटबॉल इज अनमैच्ड एट स्कूल, मतलब उसकी जो बास्केटबॉल में प्रोवेस है या फिर जो भी कुशलता है या फिर जिस तरीके से वो खेलता है बास्केटबॉल, उसकी जो भी स्किल है वो पूरे स्कूल में अनमैच्ड है या फिर बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, सबसे बेजोड़ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलिप। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि इंकरेज कर देता है या फिर दूसरों को प्रेरित कर देता है कुछ काम करने के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, मतलब प्रेरणादायक है या फिर उत्साह से भरपूर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि किसी ने एक इंगेजिंग या फिर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्पीच दी। अब जो भी ऑडियंस उस स्पीच को सुन रही थी वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गई। अब आपको ये लगा कि ये जो स्पीच थी एक फ्लिप थी। इसका मतलब ये हो गया कि इस स्पीच ने सभी को एक नई ऊर्जा दे दी, सभी को बहुत ज्यादा प्रेरित कर दिया। मतलब एक छोटी सी प्रेरणा भी बड़े बदलाव ला सकती है या फिर एक छोटी सी फ्लिप भी बड़े बदलाव ला सकती है। तो सिनोनिम्स देख लीजिए। इंसेंटिव, बूस्ट, स्टिमुलस, एनकरेजमेंट, इम्पेटस। एंटोनिम्स हैं डिटरेंट, डिस्करेजमेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल और डिसइंसेंटिव। यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख लीजिए। अ कप ऑफ कॉफी गिव्स मी अ फिलिप एवरी मॉर्निंग, मतलब एक कप कॉफी जो होती है वो मुझे हमेशा एक नई ऊर्जा दे देती है हर सुबह या फिर मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित कर देती है हर सुबह। अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ बॉस वाज अ फ्लिप आई नीडेड टू वर्क हार्डर, मतलब मेरे बॉस की तरफ से जो भी कॉम्प्लीमेंट है या फिर मेरी बॉस की तरफ से जो भी मेरी प्रशंसा है वो प्रशंसा वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी या फिर बहुत ज्यादा प्रेरित कर देने वाली थी। आई नीडेड टू वर्क हार्डर, जो कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए जरूरत भी थी जिस चीज की। The vaccine breakthrough served as a flip to global healthcare efforts, मतलब जो वैक्सीन थी या फिर जो भी टीका था वो उसकी जो भी सफलता थी वो ग्लोबल हेल्थ केयर प्रयास जो भी थे या फिर कोशिशें थी उसको प्रेरणा दी उसने। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।